There's no excuse for you fighting the way you did. You have Saiyan blood running through your veins. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बारडॉग को। बारडॉग ने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया है और उसे समझ में आ गया है कि उसे कितना टाइम चाहिए होगा एक सैयन आर्मी को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाने में और उसे कितनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। और बारडॉग जब वापस आता है तब वो सबसे पहले विजिट करता है प्लेनेट अर्थ को। इस मोड पर बारडॉग टर्टल्स, रेड्स और गोकू इन तीनों को ही प्लेनेट अर्थ से पिक करता है और उन्हें लेके जाता है प्लेनेट वेजिटा पर। यहाँ पर टर्टल्स सवाल करता है कि इस प्लेनेट पर जाने का क्या रीज़न बनता है और इस मोड पर हम ये जान पाते हैं कि टर्टल्स को प्लेनेट वेजिटा बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो प्लेनेट वेजिटा की रॉयल फैमिली से काफ़ी ज़्यादा हेट करता था और अब भी वो प्लेनेट वेजिटा से हेट करता है। इस मोड पर वेजिटा को काफ़ी हद तक पता था कि आखिर यहाँ पर जो बारडॉग है वो कहा गया था और थोड़ी बहुत चीज़ें उसे पता थी। यहाँ पर जो वेजिटा है वो किंग वेजिटा को सारी बातें बताता है। बारडॉग, किंग वेजिटा ये दोनों मिलकर जो भी सबसे ज़्यादा पावरफुल सैयन फोर्सेज है, जो सैयन कमांडर है, उन्हें इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक ट्रेनिंग एरिया पर लेके जाने के बारे में सोचते हैं। इस मोड पर बारडॉग उन्हें ट्रेनिंग एरिया में भेज देता है। फिर वो निकल जाते हैं प्लेनेट सडाला के लिए। प्लेनेट सडाला पर वो जो प्रिंस सडाला है पहले उससे मिलता है और यहाँ पर प्रिंस सडाला की हेल्प से वो सबसे पावरफुल कमांडर्स को यहाँ पर ढूंढता है और उन्हें ट्रेनिंग एरिया में लेके जाने लग जाता है। और याद रखना, जिन भी कमांडर्स को ये लोग ढूंढ रहे हैं, ये कमांडर स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर है उस प्लेनेट के और स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होने की वजह से इनके पास काफ़ी अलग बैटल एक्सपीरियंस है। पर अलग अलग प्लेनेट्स होने की वजह से इन लोगों की बॉन्डिंग अच्छी होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। और इस मोड पर जो तीनों ही सैयन प्लेनेट्स के सैयन्स है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर है, उन्हें एक लोकेशन पर ले जाया जाता है जो पुराना सैयन रेल्म हुआ करता था उस जगह पर। लॉर्ड अकुमो जब इस जगह को विजिट करता है तब लॉर्ड अकुमो कहता है कि काफ़ी लंबे टाइम पहले मैंने ये सुना था कि ये जगह दिखने में काफ़ी सुंदर होगी और ये जगह सुंदर है। मैं वाकई में यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम बाद आ रहा हूँ। पहली बात तो सैयन्स का नेचर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है और यहाँ पर 3 अलग अलग प्लैनेट्स के सैयन हैं, तो फिर यहाँ पर झगड़ा हो सकता है। यहाँ पर जो उन 3 प्लैनेट्स के सैयन्स के कमांडर्स हैं, यानी लॉर्ड अकुमो, प्रिंस वेजिटा और प्रिंस सडाला, ये तीनों सामने आते हैं। वो सारी सिचुएशंस को अपने सैयन्स को समझाते हैं और यहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग करने के लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया जाता है। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो सारे ही लेजेंडरी वॉरियर्स के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है। यहाँ पर वो ये चीज़ सोचता है कि आखिर प्लैनेट सडाला पर दो लेजेंडरी वॉरियर क्या कर रहे हैं। एक प्लेनेट पर सिर्फ एक ही लेजेंडरी वॉरियर हो सकता है और वो भी सिर्फ एक टाइमिंग पर, और दूसरा लेजेंडरी वॉरियर जब वहाँ पर आएगा तब पूरे के पूरे 1000 साल बीत चुके होंगे। तो आखिर ये चल क्या रहा है, ये हुआ कैसे? उसके दिमाग में ये सवाल आया ही था कि उनकी ट्रेनिंग पूरी तरह से खत्म हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं फीमेल सैयन और बारडॉग के दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस मोड पर बारडॉग फीमेल सैयन से एक रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे एक गॉड एप्पल दे दो। यहाँ पर जो फीमेल सैयन है वो सीधा सीधा इनकार कर देती है। बारडॉग कहता है अगर तुम मुझे एक गॉड एप्पल दोगी तो फिर मैं तुम्हें प्लेनेट अर्थ दिखाऊंगा। प्लेनेट अर्थ एक ऐसी सुंदर जगह है जहाँ पर जो खाना तुमने खाया उससे भी टेस्टी फूड वहाँ पर अवेलेबल है और वहाँ पर नज़ारे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तुमने कभी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, इतनी ज़्यादा सुंदर वो जगह है। और इस मोड पर फीमेल सैयन इन बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ, अब मैं भी इस जगह पर थोड़ा सा घूम फिर लेती हूँ और यहाँ पर वो बारडॉग को एक गॉड एप्पल दे देती है। इस मोड पर बारडॉग को वो गॉड एप्पल मिल जाता है और जब बारडॉग को वो गॉड एप्पल मिलता है तब वो इस गॉड एप्पल को एकदम से गोकू की तरफ फेंकता है और गोकू को कैच करने को कहता है। गोकू उस गॉड एप्पल को कैच करता है और बारडॉग गोकू से कहता है जल्दी से इस गॉड एप्पल को खा लो। यहाँ पर गोकू जैसे ही इस गॉड एप्पल को खाता है उसे अपनी बॉडी में एक अलग ही स्ट्रेंथ फील होने लग जाती है। इस एप्पल को खाने के बाद गोकू को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है उसके बॉडी में और फिर उसके दिमाग में भी उसे थोड़ा बहुत दर्द होता है। वो एकदम से अपने घुटनों पर बैठ जाता है, वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और एकदम से ये पूरा दर्द गायब हो जाता है। इस मोड पर गोकू को अपनी बॉडी के अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ फील होती है, एक अलग ही एनर्जी फील होती है और यहाँ पर उसकी एनर्जी पूरी तरीके से रिफिल हो जाती है और गोकू इस मोड पर पूरी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के सामने हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गोकू की स्ट्रेंथ इस लेवल तक बढ़ी है जितना हम लोगों ने इमेजिन भी नहीं करा था। फिर गोकू और लॉर्ड अकुमो इन दोनों का ही स्पारिंग सेशन चालू हो जाता है। यहाँ पर जो गोकू है वो सबसे पहले अटैक करता है लॉर्ड अकुमो पर और यहाँ पर गोकू और लॉर्ड अकुमो ये दोनों ही अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में थे। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने के बाद भी इस अटैक को अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में डॉच नहीं कर सका, उसे इस अटैक को ब्लॉक करना पड़ गया और यहाँ पर जो लॉर्ड अकुमो है वो एक काफ़ी पावरफुल पंच गोकू को मारता है और गोकू भी इस पंच को डॉच नहीं कर पाया, उसे भी इस पंच को ब्लॉक ही करना पड़ा।
इस मोड पर इन दोनों की ही फ्रेंडली बैटल धीरे धीरे कर लेवल अप जा रही थी। ये दोनों ही अपनी सुपर सैयन में जाते हैं और एक एक कर अपने ट्रांसफॉर्मेशंस को एक दूसरे के सामने रखते जाते हैं। गोकू लॉर्ड अकुमो को टू टो टक्कर दे रहा था। इस मोड पर बारडॉग, ब्रोली, हर कोई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शौक था गोकू की इस स्ट्रेंथ से। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो की एज 1000 ईयर्स से भी काफ़ी ज़्यादा है और वो किसी बच्चे से नहीं हारना चाहता। मतलब कि यहाँ पर वो गोकू को किसी बच्चे की नज़र से देख रहा है और वो इस मोड पर किसी बच्चे से नहीं हारना चाहता। तो फिर वो अपनी मास्टर अल्ट्रा स्टेट में चले जाता है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उसने ग्रैंड प्रिंस को टेक डाउन किया था। और जैसे ही वो इस ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, वो गोकू के ऊपर काफ़ी सारे पंचेस से अटैक करने लग जाता है। फिर गोकू लॉर्ड अकुमो को काफ़ी बार झटका देता है। गोकू अपनी अल्ट्रा स्टेट में चले जाता है। जब गोकू अपनी अल्ट्रा स्टेट में जाता है, लॉर्ड अकुमो ये पूरी तरह से देखकर शॉक हो जाता है। फिर गोकू अपनी मास्टर्ड अल्ट्रा स्टेट में चले जाता है। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि लॉर्ड अकुमो को ऐसा लगा था कि बस वही है जो अल्ट्रा इंस्टेंट को, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव कर सकता है। उसके अलावा कोई भी सेन ये अचीव नहीं कर सकता, ऐसा उसे भ्रम हो गया था। पर गोकू ने उसके इस भ्रम को पूरी तरीके से तोड़ दिया और लॉर्ड अकुमो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। यहाँ पर इन दोनों की ही बैटल टू टो चल रही थी। इन दोनों का ही ट्रेनिंग सेशन काफ़ी लंबा चलता है, पर गोकू लॉर्ड अकुमो को टेक डाउन कर देता है। यहाँ पर बारडॉग हमें ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो गॉड एप्पल है, ये एक ऐसा एप्पल है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर किसी ने इस एप्पल को खा लिया तो फिर उसे 100 डेज तक कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर इतनी एनर्जी है। और यहाँ पर अगर गोकू ने ये खाया है, इसका मतलब कि अब उसे 2-3 दिन तो पक्का भूख नहीं लगने वाली, और ये जो एनर्जी है वो उसे 2-3 दिन तो आराम से चली ही जाएगी। और इस एप्पल को पचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर चाहिए होता है। गोकू को भी इसे पचाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहले सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, यहाँ पर जो गोल्डन एप्पल गोकू ने कंज्यूम किया, आखिर उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, और अगर गोकू इसे अगर 30 डेज तक कंज्यूम करे तो फिर इससे क्या होगा, और क्या इस मोड पर फीमेल सेन के पास इससे भी अच्छे कोई आइटम्स है जिसका वो यूज़ कर सकती है। यहाँ पर बैटल में काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें भी इस्तेमाल होगी ही, आखिर वो चीज़ें क्या है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी जाकर इस वीडियो को एक लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलता है अपने अगली वीडियो में।